न्यू पेंशन रूल्स 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन, 50% पेंशन गारंटी और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। नई पेंशन योजना के प्रमुख लाभ। हर कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन अंतिम वेतन का 50% होगी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। ग्रेच्युटी सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक करमुक्त किया गया है। सरकार का योगदान 18.5% होगा, जबकि कर्मचारी को 10% योगदान करना होगा। डिजिटल पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड की सुविधा मिलेगी। नई पेंशन योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं, जिनकी सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष हो। पूर्ण पेंशन के लिए 25 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। पेंशन गणना का तरीका। पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर पेंशन की गणना होगी। 10 से 25 वर्ष की सेवा करने वालों को आनुपातिक पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा पर पूर्ण पेंशन प्रदान की जाएगी। डिजिटल पेंशन पोर्टल की सुविधाएं। 24 घंटे ऑनलाइन उपलब्धता। आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी। तेजी से दस्तावेज सत्यापन और पेंशन स्वीकृति। नई पेंशन योजना के प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार से परिवारों को अधिक लाभ होगा। सरकारी योगदान बढ़ने से पेंशन कोष मजबूत होगा। डिजिटल सुविधा से आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। निष्कर्ष। नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और उनका भविष्य अधिक सुरक्षित होगा। न्यू पेंशन रूल्स 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब हर महीने मिलेगी 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन, 50% पेंशन गारंटी और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी। जानें कैसे ये नए नियम बदलेंगे आपका भविष्य और क्यों यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के अंतर्गत किए गए इन सुधारों का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। नई पेंशन योजना न केवल पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि इससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता भी मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के प्रमुख लाभ। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें न्यूनतम पेंशन राशि, पेंशन गारंटी, परिवार पेंशन और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी शामिल है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से पेंशन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने की कोशिश की गई है। लागू होने की तिथि और न्यूनतम पेंशन। नए पेंशन नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इसके तहत कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो निम्न और मध्यम आय वर्ग में आते हैं। पेंशन गारंटी, अंतिम वेतन का 50%। नई पेंशन योजना के तहत पेंशन गारंटी के रूप में अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित किया गया है।
इसका मतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का आधा भाग पेंशन के रूप में मिलेगा। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा जो सेवा के अंतिम वर्षों में उच्च वेतनमान पर पहुंचते हैं। कर्मचारी और सरकारी योगदान में बदलाव। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में योगदान नियमों को भी संशोधित किया गया है। अब कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते डा का 10% पेंशन फंड में जमा करना होगा, जबकि सरकार की ओर से 18.5% का योगदान किया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों के पेंशन कोष को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। फैमिली पेंशन कर्मचारी पेंशन का 60%। इस योजना के अंतर्गत फैमिली पेंशन में भी सुधार किया गया है। अब परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। यह बदलाव विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी आजीविका कर्मचारी की पेंशन पर निर्भर होती है। ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी 25 लाख रुपए तक कर मुक्त। ग्रेच्युटी सीमा को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर मुक्त कर दिया गया है। इससे सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एक बड़ी राशि कर मुक्त प्राप्त होगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। पात्रता मानदंड। नई पेंशन योजना का लाभ केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं और जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है। यह पात्रता मानदंड सुनिश्चित करता है कि उन कर्मचारियों को योजना का लाभ मिले जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की है। पेंशन गणना का तरीका। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत पेंशन की गणना पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर की जाएगी। पूर्ण पेंशन के लिए कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। 10 से 25 वर्ष के बीच की सेवा करने पर आनुपातिक पेंशन दी जाएगी। इस गणना पद्धति से कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार पेंशन प्राप्त होगी। डिजिटल पेंशन पोर्टल की सुविधा। नए नियमों के साथ ही सरकार ने डिजिटल पेंशन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं। 24/7 ऑनलाइन उपलब्धता, ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड, त्वरित सत्यापन और पारदर्शिता। यह पोर्टल पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा, जिससे कर्मचारियों को आवेदन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई पेंशन योजना के लाभ और चुनौतियां। इस योजना के तहत कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और अधिक पेंशन लाभ मिलेंगे। इसके अलावा फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी सीमा में सुधार ने इसे और अधिक आकर्षक बना दिया है। हालांकि कुछ कर्मचारियों को योगदान प्रतिशत में वृद्धि के कारण प्रारंभिक वित्तीय दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह उनके लिए फायदेमंद साबित होगा।